कीव पर 100 घंटे से रूस का प्रहार जारी है। कीव के साथ कई और प्रांतों को रूस निशाना बना रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा है कि रूस की प्लानिंग अब सिर्फ यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जे तक सीमित नहीं है। दावा है कि रूस अब यूरोप से आर पार करने का मिशन शुरू करने वाला है और इसी वजह से यूक्रेन में हथियार गोदाम नष्ट किए जा रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूरोप यूक्रेन को अधिक से अधिक हथियार की सप्लाई करे ताकि यूरोप में खुद हथियारों की किल्लत हो जाए और इसी मकसद से रूस उन रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है जहां पर सीक्रेट हथियार गोदाम होने का शक है। 100 घंटे बीत गए लेकिन धमाकों का दौर नहीं थमा। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाके लगातार बारूदी धमाकों से दहल रहे। पुतिन अब 2 लक्ष्यों को हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन का पहला लक्ष्य यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना है, लेकिन इसी के साथ मिशन यूरोप की शुरुआत हो चुकी है। रूस यूरोप के हथियार नष्ट कर रहा है ताकि यूरोप में हथियारों की किल्लत हो सके। रूस की सेना यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के साथ ही अब यूक्रेनी हथियार गोदाम को टारगेट कर रही है। रूस का मकसद यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों को नष्ट करना है। यही वजह है कि कीव समेत कई और इलाके इस वक्त प्राइम टारगेट बने हुए हैं। यूक्रेन, नीप्रो और खार्किव में रूस ने भीषण हमला किया। यहां टारगेट सेना के ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। रूस के हमले में कई इलाके तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए और इमारतों में आग लग गई। खार्किव को लेकर रूस में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लगातार हमलों के बावजूद रूस को कामयाबी नहीं मिली तो अब घातक मिसाइल और बम से खार्किव को वीरान बनाने की कोशिश हो रही है। खार्किव में 4 इस्कंदर M मिसाइल से हमला किया गया। कैप सीरीज के ग्लाइड बम से हमले किए गए। ऑटो पार्ट्स मार्केट रूस के निशाने पर था। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से खार्किव के ऑटो पार्ट्स मार्केट को तबाह किया। इससे जाहिर होता है कि रूस चाहता है कि खार्किव में लोगों के पास न रोजगार रहे और न जरूरत की चीजें। ऐसा करने से रूस खार्किव को खाली करा सकता है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। ज़ेपोरिज़िया में भी भीषण गोलाबारी हुई है, जिसके बाद फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरे का सिग्नल है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट में बिजली सप्लाई बंद है। पावर ग्रिड से प्लांट का संपर्क कट चुका है। बिजली सप्लाई रुकने से हादसा हो सकता है। इस वीडियो से जाहिर हो रहा है कि रिहायशी इलाकों पर किस तरह रूस ड्रोन से निशाना लगाकर हमला कर रहा है। ये वीडियो नीप्रो का है, जहां एक अपार्टमेंट के ऊपर ड्रोन गिरा। सूमी में कई बिजली स्टेशन को निशाना बनाया गया है। कारखानों पर भी हमले किए गए हैं। सूमी के कई इलाकों में बिजली गुल है। नीप्रो के किनारे तक हमला करने की कोशिश में रूस की सेना अब पूरे शहर को ही तबाह करने में जुट गई है। यूक्रेनी फौज ने नीप्रो किनारे पलटवार की कोशिश की थी, जिसके बाद रूसी सेना का एक्शन शुरू हुआ है। नीप्रो में रूस के हमलों से भारी तबाही मची है। कई जगह आग और एम्बुलेंस की कतार देखने को मिली। यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया। एक बार फिर से रूस में रिफाइनरी को टारगेट करके हमला किया गया। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित माने जाने वाली एक रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन ने सीमा से 800 किलोमीटर दूर हमला करके फिर
जाहिर कर दिया कि रूस के कई अहम ठिकाने अब यूक्रेन के टारगेट पर हैं। एक और रिफाइनरी में आग लगने से रूस में तेल की किल्लत और बढ़ सकती है। लुहांस्क में भी रूस का कब्जा है और यहां भी यूक्रेन ने पलटवार किया है। लुहांस्क में यूक्रेन नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी को नष्ट कर दिया। नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी से ही लुहांस्क से गोलीबारी जारी है। ज़ापोरिज़िया में भी नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी की तैनाती की गई है। देखिए आप। यूक्रेन से हमले का वीडियो भी जारी है। काले धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन का हमला सटीक निशाने पर हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन के ऐसे हमलों से निपटने के लिए कई तरह की तरकीबों का इस्तेमाल किया है। रूस ने लकड़ी से फाइटर जेट का मॉडल तैयार किया है। रूस टैंक के आकार के गुब्बारे बनवा रहा है। रिफाइनरी को लोहे के जाल से ढक रहा है। फाइटर जेट को ढकने के लिए खास पर्दे बनवा रहा है। रूस की कोशिश है कि जंग के मैदान में यूक्रेनी सेना को अधिक से अधिक चकमा दिया जा सके, लेकिन यूक्रेन इसके बावजूद कामयाब हो रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन ने फिर हमला किया। S-400 के रडार को ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन क्रीमिया के कवच को लगातार कमजोर कर रहा है। रूस ने क्रीमिया को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती की थी, लेकिन अब यूक्रेन ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना चुका है जो एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं और उसी का शिकार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं क्रीमिया में यूक्रेन कैसी तबाही मचा चुका है। यूक्रेन ने क्रीमिया के कवच को खत्म करने का दावा किया। सितंबर में यूक्रेन ने क्रीमिया में यूटियोस तटीय रडार को ड्रोन से नष्ट किया। क्रीमिया के तट पर तैनात RT-70 रेडियो टेलीस्कोप को भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों पर नजर रखने वाले ग्लोनास कॉम्प्लेक्स को भी यूक्रेन ने भस्म कर दिया और इसके अलावा एक MR-10M1 रेडार स्टेशन को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया। S-400 डिफेंस सिस्टम के रेडार को नष्ट करने में यूक्रेन 2 बार कामयाब हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन रूस के डिफेंस को खत्म करने के लिए क्रीमिया के एयरपोर्ट पर हमले में कामयाब रहा और 3 अगस्त को यूक्रेनी ड्रोन से सिमफरोपोल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था और इस हमले में रूस के 2 हेलीकॉप्टर जल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर और एक Mi-24 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन नष्ट करने में कामयाब रहा। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला कम नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रिहायशी इलाकों पर हमले का बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने सीक्रेट हथियार गोदाम बनाए हैं। हथियार नष्ट करने के लिए रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म कर दिया जाए। यूरोप के हथियारों को खत्म करने का टारगेट भी रखा गया है। फिलहाल यूक्रेन के पास ड्रोन का इतना स्टॉक है कि यूक्रेन दूसरे देशों से ड्रोन की डील कर रहा है। ज़ेलेंस्की अब रूस से इंतकाम की योजना बना रहे हैं और माना जा रहा है कि रूस की कुछ और रिफाइनरी और गैस स्टेशन यूक्रेन का निशाना बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।